मेरे प्यारे बच्चों, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज हम जानते हैं कि होली मनाने की कथा क्या है। तो भारत में होली मनाने की कथा दो रूपों में प्रचलित है। पहला नृसिंह अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। लेकिन सबसे मान्य, सबसे प्रचलित नृसिंह अवतार है। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यपु, जो कि प्रहलाद के पिता थे, हिरण्यकश्यप जब ब्रह्मा जी की तपस्या करने चले जाते हैं तो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, और कयाधु दैत्य राजा जंभ की पुत्री थी। कयाधु के गर्भ में प्रहलाद पल रहे थे और इसका भय इंद्र को था कि कहीं हिरण्यकश्यप का यह बच्चा हिरण्यकश्यप की तरह बलवान न हो जाए और देवताओं को परेशान न करे। इसी भय से इंद्र ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में रखकर उपदेश देना शुरू किया और इसी उपदेश का प्रतिफल है कि प्रहलाद ने गर्भ में रहते हुए नारायण नाम का जाप नारद जी से सुना। और उसको जब वो उनका जन्म हुआ प्रहलाद का, तो प्रहलाद ने उसी नारायण शब्द का जाप करना शुरू किया। और 5 से 6 साल की उम्र में जब प्रहलाद अपने घर आते हैं तब उन्होंने देखा कि हमारे यहां तो मामला कुछ और है। हमारे यहां तो भगवान हमारे पिता को कहा जाता है, हिरण्यकश्यप को कहा जाता है। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाकर पूछा कि पुत्र, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो प्रहलाद का जवाब था कि एकांत में नारायण नाम का जाप करना। और हिरण्यकश्यप नारायण से अर्थात विष्णु से चिढ़ता था। उसका रीजन क्या था? क्योंकि विष्णु ने हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था और इसी से वो चिढ़ता था। हिरण्यकश्यप हमेशा विष्णु को मारने का प्रयास करता था। इसीलिए ब्रह्मा से उसने वरदान ले लिया था कि ना तो उसको कोई जमीन पाताल में मार सकता है, ना आकाश में, ना तो घर के अंदर, ना तो घर के बाहर, ना धरती पर, ना जानवर, ना इंसान, कोई नहीं मार सकता है। आपको पता होगा, इसीलिए भगवान विष्णु ने बाद में नृसिंह अवतार लिया उसके वध के लिए। और एक दिन हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। हाथी से कुचलवाया, समुद्र में फेंकवाया, तलवारों से कटवाया, लेकिन प्रहलाद के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रहलाद का कहना था कि भगवान कण-कण में है। और एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन, जिनका नाम होलिका है, होलिका को भी ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि उनको आग नहीं जला सकती है। लेकिन ब्रह्मा का वरदान था कि जब वो अकेले अग्नि में बैठेंगी तब नहीं जलेंगी। लेकिन उन्होंने प्रहलाद के साथ बैठना उचित समझा और उसी दिन होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ क्योंकि प्रहलाद आंख बंद करके नारायण का जाप करने लगे। और इसी संबंध में प्रहलाद का कहना था कि भगवान का वास कण-कण में है। और इसी संबंध में कालिदास जी ने भी लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगह हो ही मैं जाना। कि जो भगवान है, नारायण है, उनका स्थान तो हर जगह है। उनको प्रेम से बुलाइए तो कहीं भी आ जाएंगे। और इसी की देन है कि एक दिन हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि बुलाओ अपने नारायण को। कहां है आपके नारायण? मैं आज उनको देखना चाहता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो जैसे ये शब्द हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद ने नारायण नाम का जाप किया और हिरण्यकश्यप ने बहुत तेजी के साथ, बगल में एक पिलर था, एक खंभा था, उसी खंभे में जोर से तलवार से मारा और उसी पिलर से नृसिंह का अवतार होता है। वही नृसिंह जिसने अपनी जंघाओं पर रखकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और इनका अंत हो गया। ना तो इनको घर के बाहर मारा, ना तो इनको घर के अंदर मारा, बल्कि जिसे घर की डेहड़ी कहा जाता है, जिसे गांव में चौखट कहते हैं, वहां पर इनको अपने पैरों पर रखकर मारा। ना तो जमीन में रखकर मारा, ना तो आसमान में रखकर मारा। ना तो ये जानवर थे, ना तो इंसान थे। आधे जानवर आधे इंसान नृसिंह भगवान थे ये। और इन्हीं की देन है कि हिरण्यकश्यप का नामो निशान मिट गया और ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रह गया। कयाधु, जो कि प्रहलाद की माता थी,
उनका बच्चा भी जीवित रह गया। और प्रहलाद का वर्णन विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत में मिलता है। होली इसीलिए मनाई जाती है कि भगवान का वास, नारायण का वास हर इंसान में है, उनसे आप कोई भी मतभेद ना रखें। इसीलिए होली के दिन हम लोग अपने दुश्मन को भी रंग लगाकर उन्हें बधाई देते हैं कि हमारे अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी नारायण है और आपके अंदर भी नारायण है। अब इसको लोग कई तरह से मनाते हैं, कुछ लोग खुदा कहते हैं, कुछ लोग भगवान कहते हैं। तो होली मनाने का मुख्य रीजन यही है कि सबके अंदर भगवान है, किसी से भेदभाव मत करिए, सबको रंग लगाइए, प्रेम से सबसे गले मिलिए। और बाद में जब कृष्ण का जन्म होता है, जब कृष्ण को राधा ने काला काला कहकर चिढ़ाया, तो यहां से कृष्ण का भी नाम आता है, कृष्ण के वजह से भी होली मनाई जाती है। तो कृष्ण ने कहा कि मैं काला नहीं हूं, और उन्होंने पिचकारी में रंग भर के राधा को पूरी तरह से काला कर दिया और उन्होंने कहा अब देखो काला कौन है, मैं या तुम। तो इसका भी साक्ष्य बताया जाता है कि कृष्ण का भी संबंध होली से है। लेकिन इसका मुख्य साक्ष्य यही है जो मैंने अभी कथा आपको बताई प्रहलाद की। ये नारायण का वास हर जगह है और इसीलिए होली हम लोग सबसे गले मिलकर मनाते हैं, सबको रंग लगाते हैं। तो ये इतनी सी बात रही होली क्यों मनाई जाती है। आप लोग होली घर पर खूब अच्छे से मनाएं और खूब खुश रहें, खूब मस्त रहें, किसी से कोई मतभेद ना रखें। अगर मतभेद हो भी तो रंग लगाकर इसको गले लगाएं और उसी दिन मतभेद को खत्म करें। तो हमारी बात, आपकी बात इतनी रही। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सुनने के लिए। गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी होली, जय हिंद।